हेलो गाइस, यू वेलकम टू दिस सेशन। मैं हूं रवि बजाज और आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट का कॉम्बिनेशन। आपको याद होगा पहले हमने प्रेजेंट टेंस को पढ़ा, प्रेजेंट डेफिनेट पढ़ा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ा, परफेक्ट पढ़ा, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ा और फिर हमने क्या किया था, प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेज में पढ़ा था। आज हम पास्ट टेंस को खत्म कर चुके हैं। अब तक हमने पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा था, फिर कॉन्टिन्यूस, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आज हम उसका कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन क्या होता है एक बार मैं आपको याद दिला देता हूं। एक ही सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक कंप्लीट पार्ट होता है, एक इनकम्प्लीट पार्ट होता है। करना क्या है, रूल क्या है, आइए देखते हैं। तो ये देखिए जी, पास्ट टेंस कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस, इसका रूल देखिए जी। एक कंप्लीट पार्ट है, एक इनकम्प्लीट पार्ट है। कंप्लीट पार्ट में हम यूज करेंगे सेम टेंस। सेम टेंस का मतलब है जो भी वहां पर दिया हुआ है उसे बना देंगे। और इनकम्प्लीट पार्ट में हम यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, फाइन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम कुछ सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाने वाले हैं, बहुत खास है। यहाँ कुछ एक्सेप्शंस भी होंगी। इस रूल की भी एक एक्सेप्शन आएगी, वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। बहुत खास है ये, ज़्यादातर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, जो डॉक्टर के आने से पहले रोगी टीवी देख रहा था, हमने प्रेजेंट में भी पढ़ा था। आप सोच रहे होंगे सेम सेंटेंसेस हो गए, जिन्हें वो है ये था, वो प्रेजेंट ये पास्ट टेंस। तो चलिए कैसे करेंगे जी। रोगी टीवी देख रहा था, ये है कंप्लीट पार्ट। और ये कौन सा टेंस है, ये है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, तो इसकी इंग्लिश तो हम ऐसे ही बना देंगे, वाज फर्स्ट ऑफ आईएनजी करके। वाज और फर्स्ट ऑफ आईएनजी इसका रूल होता है। मुद्दा यह है कि डॉक्टर के आने से पहले ये कौन सा टेंस है, इसकी इंग्लिश हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट। तो चलिए पहले कंप्लीट पार्ट की इंग्लिश बनाते हैं। कैसे बनाएंगे देखिए। The patient was watching TV। कब से, डॉक्टर के आने से पहले। अब ये डॉक्टर के आने से पहले कौन सा पार्ट है, ये तो इनकम्प्लीट पार्ट है। और इनकम्प्लीट पार्ट के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें पास्ट इंडेफिनिट का यूज करना चाहिए। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे जी। बिफोर द डॉक्टर केम, केम पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म। ठीक है, सो बिफोर डॉक्टर केम, ये होगी इसकी एग्जैक्ट इंग्लिश। अच्छा, अब हम आते हैं अगले सेंटेंस पे। डॉक्टर के आने से पहले रोगी टीवी देख चुका था। तो रोगी टीवी देख चुका था, ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। हेड प्लस थर्ड फॉर्म आनी चाहिए इसमें। तो आइए बनाते हैं इसकी इंग्लिश। द पेशेंट had watched टीवी कब, डॉक्टर के आने से पहले। सेम ये इंग्लिश हो जाएगी, बिफोर द डॉक्टर केम। चेक करिए जी, क्या कोई दिक्कत है इसमें, यह सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब थोड़ा सा एक बाउंसर मार रहा हूं मैं। वो ये यहां कह रहा है जी, डॉक्टर के आने से पहले रोगी, पास्ट इंडेफिनिट है यहां पर, यहां भी पास्ट इंडेफिनिट, यहां भी पास्ट इंडेफिनिट। और अगर हम ये सेंटेंस ऐसे बनाएंगे, द पेशेंट डाइड before the doctor came। देखिए, रूल के हिसाब से, कायदे के हिसाब से हमारा सेंटेंस तो यही बनना चाहिए, बट मैं ये कह रहा हूं ये सेंटेंस गलत है। पूछो क्यों, वह बोलेंगे सर रूल तो आपने यही बताया था अभी। रूल तो यही था कि कंप्लीट पार्ट में सेम टेंस, इनकम्प्लीट पार्ट में पास्ट इंडेफिनिट। तो उसके अकॉर्डिंग तो मैं कह रहा हूँ जी एक्सेप्शन है ना, सुनिए। रूल ये होता है, देखिए आज हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट और फ्यूचर को बीच में लाना मत। अब ये मत कहना प्रेजेंट में तो ये था, उसे छोड़ो, आई पास्ट की बात कर रहे हैं। रूल ये होता है
कि दोनों ही पार्ट्स में पास्ट इंडेफिनिट टेंस आना नहीं चाहिए, अंग्रेजों का बनाया हुआ रूल है। ठीक है, अब हम क्या करें, तरीका तो ये लग रहा था हमें सही, अभी रूल भी यही था, बट एक्सेप्शन ये कहती है कि दोनों ही पार्ट्स में पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं आना चाहिए। तो फिर क्या करें, हम क्या करेंगे, इसमें जो काम पहले हुआ है उसमें आप पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे, और जो काम बाद में हुआ है उसमें सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया, पहले काम क्या हुआ, रोगी वाला, है ना। तो हम क्या बनाएंगे, हम यहां करेक्शन करेंगे, द पेशेंट हैड यहां पर आ जाएगा, और बिफोर द डॉक्टर केम। अब ये सेंटेंस हो गया एकदम करेक्ट, इसे नोट करिए, नोट करिए इसे जल्दी जल्दी। हमने क्या कहा जी, एक काम पहले एक काम बाद में, जो काम बाद में होगा उसमें हेड प्लस उसमें सेकंड फॉर्म, और जो काम पहले का उसमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो चलिए अब हम इसकी इंग्लिश बनाते हैं। डॉक्टर के आने से पहले रोगी 2 घंटे से टीवी देख रहा था, डॉक्टर के है, डॉक्टर के, डॉक्टर के, डॉक्टर के, डॉक्टर के। ठीक है, सो द पेशेंट the patient had been watching TV for 2 hours, कब से, डॉक्टर के आने से पहले, बिफोर द डॉक्टर केम। ये रहा आपका सेंटेंस। मैं स्क्रीन से पीछे हो जाता हूं, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसे नोट करिए। ठीक है जी, हमने 4 सेंटेंसेस बनाए हैं, सभी टेंसेस को इसमें ले लिया गया है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, चारों इसमें आ गए पास्ट के। बट अभी भी बहुत कुछ बताना बाकी है, यहाँ स्टोरी खत्म हुई नहीं है। तो आइए चलते हैं थोड़ा सा आगे, कुछ और सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाते हैं, मजेदार सेंटेंसेस की। वर्षा होने से पहले राजू ने कपड़े धोए, और वर्षा होने के बाद राजू ने कपड़े धोए। ये जो 2 सेंटेंसेस है ना, ध्यान से पढ़िए और इंग्लिश बनाने की कोशिश कीजिए। बताइए जी क्या बनाएंगे। एक सेंटेंस में वर्षा पहले हुई है, एक सेंटेंस में वर्षा बाद में हुई है, और अभी हमने क्या बताया था कि जो काम पहले हुआ हो उसमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म, जो काम बाद में होगा उसमें सेकंड फॉर्म। मैं आपको आधा मिनट देता हूं, दोनों की इंग्लिश बनाओ जल्दी जल्दी। क्या फर्क है दोनों सेंटेंसेस में, दोनों सेंटेंसेस में कपड़ों की धुलाई हो रही है, वर्षा भी है और राजू भी है। बनाओ जी, बनाइए। क्या बना पाएंगे, क्या बना पाएंगे आप इसकी इंग्लिश? हम आपकी हेल्प कर देते हैं। वर्षा होने से पहले राजू ने कपड़े धोए, पहला काम क्या हुआ, राजू ने कपड़े धोए, तो कैसे बनाएंगे जी, राजू राजू had washed clothes। कब, वर्षा होने से पहले, बिफोर। भाई वर्षा होने से पहले, यहां हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है, यानी कि सेकंड फॉर्म, बिफोर इट रेन्ड। कभी भी बारिश की, आंधी की, तूफान की बात होगी, इट से शुरू होगा। मौसम की कभी भी बात होगी, सर्दी है, गर्मी है, बरसात हो रही है, ओले पड़ रहे हैं, तूफान आ गया है ना, ये सब इट से शुरू होते हैं। अंधेरा हो रहा है, नेचुरल है ना, ये सारी नेचर की बातें इट से शुरू होती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ना फॉर्म है, रेन इज अ फॉर्म, 3 फॉर्म्स, रेन, रेन्ड, रेन। सब्जेक्ट है ही नहीं हमारे पास, तो हम इट से शुरुआत कर देते हैं। जब हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता तो इट और देयर की हेल्प लेते हैं। हम इट और देयर के यूज में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करें जी, राजू हैड वॉश्ड क्लोथ्स बिफोर इट रेन। अब यहां कह रहे हैं वर्षा होने के बाद राजू ने कपड़े धोए।
भाई राजू ने कपड़े धोए तो सेकंड फॉर्म आना चाहिए ना इसमें। कैसे बनाएंगे? राजू washed clothes after past perfect it had rained। ये है इसकी एग्जैक्ट इंग्लिश। ध्यान से नोट कर लीजिए, ध्यान से। दोनों में ही वर्षा हो रही है, राजू कपड़े भी धो रहा है, बट एक में वर्षा पहले हो रही है, एक में वर्षा बाद में हो रही है। एक में राजू पहले कपड़े धो रहा है, एक में राजू बाद में धो रहा है। तो आप चेक करेंगे अपने सेंटेंस को कि एक में सेकंड फॉर्म आ रही है और एक में हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ रही है। इसमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ रही है, इसमें सेकंड फॉर्म आ रही है। वैसे भी आपको एक और दूसरा तरीका बता देता हूँ। आफ्टर जब भी आ जाए ना, पास्ट वाले सेंटेंस में आफ्टर आ जाए तो इसके बाद हमेशा हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। और अगर आपके सेंटेंस में बिफोर आ रहा हो पास्ट वाले सेंटेंसेस में, तो यहाँ पर बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म, आफ्टर के बाद हेड प्लस थर्ड फॉर्म, बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। बट क्योंकि आप लैंग्वेज सीख रहे हैं तो मैं कहूँगा कि रट्टे मत मारना, लैंग्वेज को प्यार से मज़ा लेकर दिल से सीखिए, ज़्यादा मज़ा आएगा। रूल्स बना के सीखेंगे तो मज़ा आएगा नहीं, भूल सकते हैं आप। ठीक है जी, चले आगे, कुछ और सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाते हैं। देखिए, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट गई। क्या हुआ जी? गाड़ी छूट गई। यहाँ कह रहा है मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी आई। एक में पहले हुआ है, एक में बाद में। पहले गाड़ी छूटी है, पहले आप स्टेशन पहुंचे। यहाँ पहले गाड़ी छूटी है, और जो काम पहले होता है उसमें क्या करते हैं? हेड प्लस थर्ड फॉर्म बनाते हैं। तो कैसे बनाए जी? देखो, द ट्रेन हैड लेफ्ट। कब? बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। ठीक है जी, सेंटेंस नोट कीजिए। ठीक है जी, अब कह रहे हैं मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी आई। भाई गाड़ी बाद में आई, पहले मैं स्टेशन पहुंच गया, तो हम पहले बनाते हैं गाड़ी आई। बट मेरा स्टेशन पर पहुंचना ये काम बाद में हुआ है, पहले गाड़ी आई। गाड़ी आने की इंग्लिश सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। तो कैसे बनाएंगे? द ट्रेन अराइव्ड कब? आफ्टर आई हैड reached the station। The train arrived after I had reached the station। ठीक है जी, 1 2 3 4, ये बन गई हमारी पूरी इंग्लिश। कोई डाउट जी? कोई दिक्कत? समझ आ रहा है सब कुछ? फाइन, इन सबको नोट कीजिए गाइस। अभी हम और सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाने वाले हैं, बट पहले आप इन्हें नोट कीजिए। ठीक है, चले आगे। आप नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए, एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, अभी भी मैंने आपको बताया था, ऐसे नोट कर लीजिए। भाई मैंने कहा जी जो काम पहले होता है उसमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म, जो काम बाद में होता है उसमें पास्ट इंडेफिनिट। इसे आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इन अदर वे वी कैन से दैट बिफोर के साथ सेकंड फॉर्म आती है, आफ्टर के साथ हेड प्लस थर्ड फॉर्म आती है, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है, चलिए इन सेंटेंसेस की भी इंग्लिश हो जाए जरा। मज़ेदार सेंटेंसेस है, आप बताइएगा आप क्या बना रहे हैं। मेरे इनाम जीतने से पहले प्रधानाचार्य जी ने भाषण दिया। प्रधानाचार्य यानी कि द प्रिंसिपल। द
प्रिंसिपल हैड डिलीवर्ड द स्पीच कब? मेरे इनाम जीतने से पहले, बिफोर आई वन द प्राइज, बिफोर आई वन द प्राइज, मेरे प्राइज जीतने से पहले इज करेक्ट इंग्लिश। ओके, अब यहां आप देख पा रहे हैं यहां पर बिफोर आ रहा है, चेक करिए अपने सेंटेंस को। बिफोर आ गया, बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म, बिफोर से पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो आपका सेंटेंस सही है। अगर सपोज कीजिए उल्टा हुआ होता, कैसे हुआ होता? अगर यहाँ पर आ रहा होता सेकंड फॉर्म और यहाँ पर आ रहा होता हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो आपका सेंटेंस गलत होता। तो कंफ्यूजन की बात नहीं है, अभी भी मैंने बताया था बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म ही आएगी। अगर यहाँ आफ्टर होता तो उल्टा होता, यहाँ हैड प्लस थर्ड फॉर्म आती है और यहाँ सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट आता। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, एक और सेंटेंस की इंग्लिश बनाए। नंबर 10, राष्ट्रपति जी के झंडा फहराने के बाद क्या आप नाचे? तो क्या आप नाचे? भाई पहले झंडा फहराया गया है, पहले आप नाचे, पहले तो आप नाचे जी, पहले झंडा फहराया गया। झंडा फहराने की इंग्लिश होती क्या है? वेवरिंग भी होती है, अनफर्ल भी होती है। तो क्या आप नाचे, पहले हम इसकी इंग्लिश बनाते हैं। किसकी? क्या आप नाचे। डिड यू डांस? क्या आप नाचे? कब? राष्ट्रपति जी के झंडा फहराने के बाद। आफ्टर द प्रेसिडेंट हैड unfurled द फ्लैग, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे हम। नोट कीजिए जी सेंटेंस को। डिड यू डांस आफ्टर द प्रेसिडेंट हैड अनफर्ल्ड द फ्लैग, ये हो गई हमारी करेक्ट इंग्लिश। और अब हम बनाएंगे दो और सेंटेंसेस की इंग्लिश। ठीक है, ये देखिए जी, पिताजी के आने के बाद बच्चे पढ़ाई करने लगे। पहले क्या हुआ? पहले पिताजी आए या पहले बच्चे पढ़ाई करने लगे? पहले पिताजी आए, तो पिताजी का आना हेड प्लस थर्ड फॉर्म, बच्चों का पढ़ाई करना सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो हम बनाते हैं चिल्ड्रन स्टार्टेड स्टडिंग। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे अरे स्टडिंग आईएनजी फॉर्म कहाँ से लगा दिया? भाई साहब सेकंड फॉर्म तो ये है ना, स्टार्टेड। तो स्टार्टेड के बाद कोई भी फर्स्ट फॉर्म आती है उसमें आईएनजी में लगाना पड़ता है, चाहे वो कोई भी टेंस हो। ये हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं, है ना। कब जी? पिताजी के आने के बाद, आफ्टर देयर फादर हैड कम। अब आप बोलेंगे जी देयर क्यों लगा दिया? उनके पिताजी कहाँ लिखा है? तो भैया अंडरस्टूड है, बच्चों के ही पिताजी की बात हो रही है, तो या तो लगाओ द फादर या फिर लगाओ देयर फादर। और मैं कहूँगा जी आप इस सेंटेंस को बड़े आराम से पहले नोट कर लीजिए, फिर हम बनाएंगे लास्ट सेंटेंस ऑफ द डे। बारात के आने के बाद किसने उनका या उसका स्वागत किया? बनाइए जी, पहले 11 तक नोट करिए आराम से। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। चलिए अब आपसे पूछते हैं जी बारात की इंग्लिश क्या होती है? कोई बताना चाहेगा? बारात, 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 प्रोसेशन बोल सकते हैं इसे। चलिए, बारात के आने के बाद किसने उसका स्वागत किया? किसका स्वागत किया? बारात का, उसका मीन्स बारात। ठीक है, प्रोनाउन यूज किया है हमने। तो हम क्या करेंगे जी, हम इसकी इंग्लिश थोड़ा सा इसे रफ कर देते हैं और यहाँ बनाते हैं।
फाइन. हु हम कौन से पार्ट में हेड लगाएं और कौन में सेकंड फॉर्म, ये जरा आप बताइए. बाद वाला सेंटेंस है ये, बाद वाला. पहले क्या हुआ, पहले तो बारात आई, ठीक है ना, और उसके बाद हुआ उनका स्वागत. तो हम क्या करते हैं, हु सेकंड फॉर्म, हु गेव, वार्म वेलकम भी लिख देते हैं साथ में, ठीक है, थोड़ा और बढ़िया हो जाएगा. हु gave warm welcome to the procession कब, बारात के आने के बाद, आफ्टर the procession had come. और ये रहा हमारा क्वेश्चन मार्क. ये हो गया हमारा पूरा सेंटेंस. इसे नोट करिए गाइस, इसे नोट करिए आराम से. आवाज बंद करना. Yep. So hopefully you have done all these sentences. Okay. तो आपने क्या सीखा जी, आपने प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन देखा, आपने पास्ट का कॉम्बिनेशन देखा, और एक दो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ऐसे एग्जाम्पल्स जो हमारे एग्जाम में आए और बच्चों ने उसमें गलतियाँ की. इन एग्जाम्पल्स को भी देख लेते हैं एक बार. कम ऑन. देखिए यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं. जब आप देखेंगे ना, कुछ इस तरह का सेंटेंस आता है. आपको पिछली क्लास में भी याद होगा, हमने कुछ ऐसे सेंटेंसेस किए थे कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत पास्ट में हो रही हो तो अगला पार्ट भी पास्ट होता है. एक तो ये ध्यान रखना है. एक आपको ये देखना है, मैं कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा और आप पता लगाएंगे इसमें एरर कहाँ पर है. ठीक है, ये देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, माई फ्रेंड had come after it had rained. यहाँ एक पार्ट में एरर है, मैं आपको इसके पार्ट भी बताया था जी. दो पार्ट हैं इसके बड़े बड़े. माई फ्रेंड हैड कम आफ्टर इट हैड रेन्ड. एक पार्ट में एरर है, वो कौन से पार्ट में एरर है ये आपको पता लगाना है. बताइए जी. ये रूल अभी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, मुझे नहीं लगता यहाँ पर आपको कोई दिक्कत आ रही होगी, बट एरर एक पार्ट में है. वो क्या है देखिए जरा. जी हाँ देखिए, अभी हमने रूल क्या पढ़ा था कि हैड आफ्टर के बाद हैड प्लस थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, वो तो आ रही है. तो इस वाले पार्ट में सेकंड फॉर्म नहीं आनी चाहिए, यही गड़बड़ है. यहाँ गड़बड़ है, कृपा यहीं रुकी हुई है ना. तो यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए माई फ्रेंड केम इज करेक्ट इंग्लिश, ये सही है. ठीक है. सो माई फ्रेंड केम आफ्टर इट हैड रेन्ड इज करेक्ट. एक और सेंटेंस का एग्जाम्पल लेते हैं.
द टीचर was punishing the student before he had shouted। बताइए जी, गलती कहां पर है, कौन से सेंटेंस में, कौन से पार्ट में यहां पर गलती हो रही है, ये बताइए। come on, come on, come on, सोच पा रहे हैं? रूल आपके सामने अभी अभी आपने पढ़ा है, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए यहां पर। आपको रूल एक बार फिर दिखा देते हैं। ये रहा जी रूल, ये रहा रूल, और ये रहा रूल। तो हमें नहीं लगता कहीं पर आपको ये दिक्कत आ रही होगी, बट फिर भी पूछना तो बनता है। देख लिया रूल? अब ये है आपका सेंटेंस। बताओ जी, गलती कहां पर है? दिखी गलती गाइस आपको? हमें दिख गई, बिल्कुल सामने। ये देखिए जी, द टीचर वॉज पनिशिंग द स्टूडेंट्स। ये तो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये तो हो गया हमारा कंप्लीट पार्ट, और ये है इनकम्प्लीट पार्ट। बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा? बिफोर ही शाउटेड। अब हमारा अगला प्लान क्या है, अगला स्केड्यूल क्या रहेगा? कल जो हमारी क्लास होने वाली है उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हम पास्ट टेंस की जितनी मैक्सिमम एरर बन सकती हैं वो सारी हम डिस्कस करेंगे। बट बिलीव मी, यही रूल्स हैं, कुछ और बाहर से नहीं आएंगे। इन्हीं को पढ़ना है बस, इन्हीं के ऊपर पूरी पास्ट टेंस की इंग्लिश चलेगी। ठीक है? तो मुझे नहीं लगता आपको यहाँ कोई दिक्कत होने वाली है। बट इन दोनों सेंटेंसेस को एक बार नोट जरूर करिए। कम ऑन, नोट जरूर करिए। नोट जरूर करिए इन सेंटेंसेस को। तो कल की क्लास में मैं आपको पूरा बता रहा हूं कि पूरा होमवर्क करके आइएगा। कल हम सिर्फ पास्ट टेंस की एरर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है? सो गाइस, अब के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ये क्लास यहां पर खत्म होती है। कल हम मिलेंगे पास्ट टेंस की बहुत सारी एरर्स को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ हैप्पी लर्निंग एंड सी यू टुमारो एट द सेम टाइम।